अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बा, एकदम समझ में आ गया। यही कि जब कभी घर में दो पार्टियां बन जाए और मैं सही हूँ का चुनाव लड़ने लगे तो बाकी सभी सदस्यों को निर्दलीय उम्मीदवार बन जाना चाहिए। निर्दलीय नहीं प्रवीणा, निर्दलीय भी अपना पक्ष बना के चुनाव तो लड़ता ही है। हमें तो निष्पक्ष बनना है। हम झगड़े में हिस्सा ही नहीं लेंगे तो दो जन कब तक झगड़ा करेंगे? जैसे उस यूडब्ल्यू वाले झगड़े में लीला भाभी और मीनाक्षी भाभी निष्पक्ष थी और इस झगड़े में बा और मैं। वाह बेबी बहन, अपने मुंह मियां मिट्ठू। हैं क्या? हम बेबी बहन बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप तो निष्पक्ष थी ही नहीं। आपने तो हॉल में किचन खोल लिया था और हमारे सामने तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया था। अब बताइए बा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मुझसे मत पूछो, मैं निष्पक्ष हूँ। प्रवीण, इन सारी बातों का सारांश क्या हुआ? यही कि अगर भविष्य में घर में शांति रखनी हो तो हेमल को घर में पैसे देने चाहिए। अरे हाँ प्रवीण, इसमें हेमल के पैसे देने की बात बीच में कहाँ से आई? अरे मोटा भाई, अगर हेमल घर में पैसे देगा तो मैं उसे कुछ कहूंगा नहीं, और अगर कुछ कहूंगा ही नहीं तो फिर झगड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रवीण भाई, और अगर ये इस तरह घर में पैसे देगा तो मेरा इस तरह पर्सनल फायदा तो है नहीं, तो मैं भी निष्पक्ष हुआ कि नहीं है? अब लगता है सब पहले जैसा हो गया है। तो क्या बात है, आज तो कुछ बोला ही नहीं। और आइसक्रीम भी तेरी अभी तक चल रही है। वैसे खाना तो बड़ी जल्दी जल्दी खाता है। बापूजी, उसका है ना एक रूल है, मुझे मालूम है। खाना होता है ना, खाना ऐसा ऐसा, उसमें बहुत सारी आइटम होती है ना ऐसी ऐसी, तो वो आती जाती रहती है, तो फटाफट खा लेने का। लेकिन आइसक्रीम होती है ना, वो कभी कभी खाने को मिलती है ना, वो भी थोड़ी सी, तो फिर है ना ऐसे धीरे धीरे खाने का, ऐसे तो फिर ज्यादा टाइम तक चलती है। मैंने ठीक बोला ना बा? बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। ये मेरे गड़बड़दास ने अनजाने में भी कितनी गहरी बात कह दी। मैं गड़बड़दास हूँ? अच्छा अच्छा। झगड़े खाने की तरह होते हैं, उसमें भी एक के बाद एक बात निकलती ही रहती है। जितना जल्दी हो सके उसे खत्म कर देना चाहिए। और खुशियों के पल आइसक्रीम की तरह होते हैं, जितना आराम से खाओगे उतना ज्यादा चलेगा। यही है सारी बात का सारांश। सारांश हूँ सारांश। वाह, आपने कहा था दो बातें, पहली बात तो समझ में आ गई, पर वो दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। अरे बताइए ना बा। वो बहुत अहम और बड़ा मुद्दा है, वक्त आने पे बता दूंगी। अरे हाँ क्या? हाँ नहीं बताएगी? और बड़ा सस्पेंस। बा, मैं क्या कह रहा था, मेरे ख्याल से आप एकदम सही हैं। हम क्या करते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर बाद में बता देंगे इनको। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वक्त से पहले मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, ये क्या? बताइए ना, बात क्या है? वो बात नहीं है, अध्याय है। एक पूरा अध्याय, एक ऐसा अध्याय जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, मगर बहुत खूबसूरत जड़ है। उसे हम काट के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे जुड़ी हुई है वो जड़। और इतना भी नहीं फैलने देना है कि सबको नुकसान पहुंचाए। काटना भी नहीं है, संभालना है। बताइए ना बा वो बात। चलो, अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। चल। लो, ये तो सो भी गई। डिम्पल, उठ उठ डिम्पल। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल सोने चल। अरे छोकरा, संभाल के जाना। जाने से पहले एक बात है और, अगले शनिचर को ओपन हाउस होगा, ये बात फिक्स फिक्स फिक्स। और उसका जज होगा अरविंद। मोटा भाई,
वो तो सिर्फ बा सही, बाकी सब झूठे। यही होगा। बा मैं जज? इस बार का जज तू ही होगा। तू चाहे जितने बार कर सकता है। हाँ मोटा भाई, एक अभी कर दीजिए ना। खुशियों पे सवार सच के सोला सिंगार, देखो सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी। हो जी सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे, हर दिन लगे त्योहार रे। हो जी अकेली है। ओए होए बसंती। डिम्पल, शर्म नहीं आती अपनी मम्मी को सीटी मारते हुए? हाँ? अब मम्मी आप इस उम्र में भी ड्रीम गर्ल लगेंगी तो कोई क्या करेगा? अगर पापा सुबोध काका से थोड़ी सी भी ट्रेनिंग लेते ना तो वो भी ऐसे ही सीटी मारते। ये गजरा? अरे तुझे मालूम नहीं? लगता है तुझे बेबी बहन ने कुछ नहीं बताया। क्या? ये गजरा और ये साड़ी तेरे पापा ही लेकर आए हैं। क्या? कब, क्यों, कहाँ, कैसे? जल्दी से बताइए, ये ऐतिहासिक घटना कब हुई? ओ डिम्पल, पूजा से पहले जब मैं लीला, गजरा लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। वो धनी के बगल में फूल बेचने वाला लड़का, क्या नाम है उसका? छोड़िए ना, कुछ भी हो। छोड़िए क्यों? वैसे मैंने लिखा भी है डायरी में उसका नाम। मैंने कहा आप मेरे लिए गजरा लाए, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो याद भी नहीं कि इससे पहले आप मेरे लिए कब गजरा लाए थे। मुझे याद है लीला, मुझे याद है। हाँ, 1986 में 12 दिसंबर को, हाँ 12 दिसंबर को वो फ्रूट वाले के पास 1.5 रुपए छुटे नहीं थे, तो उसने बाजू वाले फूल वाले से मुझे गजरा लेकर दिया था। वैसे गजरा अच्छा लगा ना तुम्हें? आपने मेरे जूड़े में गजरा लगाया, ये ज्यादा अच्छा लगा। वैसे मैं साड़ी भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। साड़ी? ये साड़ी। ये साड़ी पैरेट ग्रीन। बेबी बेन, आप ये पहन के देखिए भाभी, डबल हेमा मालिनी लगेंगी आप। मोटा भाई कह रहे थे कि इनका रोमांटिक मूड हो रहा है, तो बेबी सोच समझ कर बोलो। मेरा मतलब है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। बेबी तो और क्या बोलूं? इनको आप पर लाइन मारनी थी। बेबी भाई बिना बिंदास कुछ भी बोल देती है। लगता है पापा में रोमांटिक आत्मा घुस गई है। अच्छा, जा जाके सो जा, मैं जाके खिड़की दरवाजे बंद करती हूँ। वो सब तो हो जाएगा, आप जाइए, पापा को रोमांस का अच्छा लेक्चर दीजिए। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो तो अभी इस सोच में डूबे होंगे कि बा ने जो झगड़े का दूसरा कारण वो पूरा अध्याय बताया है ना, वो क्या हो सकता है। नहीं नहीं, उस सोच में तो प्रवीण काका डूबे होंगे। बाकी जेम्स बॉन्ड को सीधा करना ही पड़ेगा। एक चादर बिछाने को कहा था, लेकिन नहीं, कहने लगे प्रवीणा 10 बज गए। ओपन हाउस में ये मुद्दा मैं जरूर उठाने वाली हूँ। शेख चली, उठो। कौन शेख चिल्ली? तुम और कौन? बा ने जो वो दूसरा मुद्दा नहीं बताया, उसके बारे में सोच रहे थे ना, कि कहीं वो खजाना या विल तो नहीं। तुम्हें कैसे पता? जिस तरह से तुम बैठे थे राजवीय मुद्रा में, चेहरे पे टेढ़ी स्माइल। क्या प्रवीण, मन ही मन में खजाना पा लिया, साड़ियों का शोरूम भी खोल दिया और गद्दी पे बैठे थे। एग्जैक्टली। अरे क्या एग्जैक्टली? उठो, चादर बिछाओ।
तुम्हारी मन की सारी बातें मैं पढ़ सकती हूँ। अच्छा, तुम बा के मन की बात पढ़ सकती हो? वही तो प्रॉब्लम है। तुझे मन नहीं हो रहा ये जानने का कि वो दूसरा मुद्दा क्या है? अरे मन तो बहुत होता है, लेकिन बात से वो राज जान पाना नामुमकिन है। मैं हिप्नोटिज्म सीख लूं, फिर बा को हिप्नोटाइज करके सारे राज जान लूंगा। बा को हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं निकालूंगा ऐसे ऐसे करके। बा पूरे घर में घूमती रहेगी ऐसे, जो बहस करेगा वो घर। जोग माया पे माया जाल का प्रयोग करोगे हैं? अरे वो उसी जाल में लपेट के तुम्हें कुएं में डाल देगी, और वो कोई खजाना है ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि अगर खजाना होता तो बा बता देती, लेकिन बा ने क्या कहा था? वो बात नहीं है, अध्याय है, एक ऐसी कहानी जो हम सब से जुड़ी है। ये कहानी मुझे खजाने से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे तो खजाने के अलावा दूसरे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। ओहो प्रवीण, जरा सोचो सोचो, ये बात क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, लेकिन खूबसूरत जड़ है। उसे फैलने से रोकना है, मगर काट नहीं सकते। हम सब से जुड़ी है। अगर कहानी है तो ये कहानी है किसकी?